जी हां, क्या तेज प्रताप को अमित शाह से मिल गया सिग्नल? एनडीए नेताओं से हो गई विशेष मीटिंग, खरमास के बाद एनडीए का बनेंगे हिस्सा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या लालू परिवार वाकई सिर्फ पारिवारिक तौर पर ही नहीं बल्कि पार्टी के स्तर पर इस हद तक दूर हो चुका है कि अब लालू परिवार का एक सदस्य राजनीतिक तौर पर लालू प्रसाद यादव के सबसे बड़े दुश्मन भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा रहा है? आखिर तेज प्रताप यादव की बीते कुछ दिनों से लगातार एनडीए के नेताओं से हो रही मुलाकात और दही चूड़ा के भोज के बाद में यह क्यों कहा जाने लगा कि अमित शाह से भी अब हिंट मिल चुका है? विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर दही चूड़ा भोज की सियासत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा, हर साल देखते हैं और कुछ ना कुछ एक नई बहस शुरू होती है। आरजेडी की ओर से भी दही चूड़ा भोज का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता रहा है, एनडीए की अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी। लेकिन इस बार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज इसलिए उनका खास रहा क्योंकि इसमें लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे जनशक्ति जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव को न सिर्फ न्योता मिला बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में शामिल हुए। इस भोज के बाद तेज प्रताप यादव क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भले ही राजनीतिक विचार अलग हो लेकिन नेता लोग तो आपस में मिलता रहता है। वहीं जब तेज प्रताप यादव यह सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आप एनडीए में आएंगे, तेज प्रताप ने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। दोस्तों, या तो इसे तेज प्रताप यादव का एक ह्यूमरस सेंटेंस माने या फिर तेज प्रताप यादव का आगे आने वाले दिनों के लिए एक ऐसा खाका जिस पर उन्होंने डिनायल मोड में खुद को नहीं रखा। यानी ये नहीं कहा कि नहीं साहब बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। आप तेजस्वी से पूछ लीजिए, लालू से पूछ लीजिए, बहुत सारे नेताओं से पूछ लीजिए जो वैचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच में एक ऐसी खाई है जो कभी नहीं पट सकती उनके अंतिम सांस तक। मगर तेज प्रताप यादव ने ऐसा नहीं कहा। तेज प्रताप के इस जवाब ने एक बार फिर से दोस्तों सियासी अटकलों को हवा दे दी। आपको बताएं कि तेज प्रताप यादव ने विजय सिन्हा सहित एनडीए के कई नेताओं और मंत्रियों को अपने आवास पर भी दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रण भेज दिया है। अब सबकी नजरें तेज प्रताप यादव के यहां होने वाले दही चूड़ा भोज पर है। देखना होगा इस भोज में कौन कौन आता है। एनडीए मंच पर तेज प्रताप यादव की मौजूदगी और लगातार बढ़ते हुए संपर्कों ने कई सारे सवालों को जन्म दे दिया। क्या एनडीए नेताओं से बढ़ती नजदीकी तेज प्रताप यादव के भविष्य की राजनीति की एक नई शुरुआत है या फिर ये आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में किसी बड़े बदलाव का संकेत है? इससे पहले भी हाल में ही तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात की थी। तेज प्रताप यादव ने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और मंत्री दीपक प्रकाश से भी मुलाकात की थी। तेज प्रताप यादव ने इन दोनों मंत्रियों से ही मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की थी। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर लिखा था, मेरे सरकारी आवास पर दही चूड़ा भोज कार्यक्रम हेतु आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया। साथ ही विजय सिन्हा को नववर्ष की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। दोस्तों, विजय सिन्हा से मुलाकात के बाद में तेज प्रताप मंत्री दीपक प्रकाश से भी मुलाकात करने गए। दीपक प्रकाश से मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, आज पंचायती राज विभाग के मंत्री दीपक प्रकाश से उनके सरकारी आवास पर पहुंचकर आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर उन्होंने उस बात को फिर से दोहराया। साथ ही नई जिम्मेदारियों के प्रति दीपक प्रकाश जी को बधाई की बात कही। मगर दोस्तों, 13 जनवरी को जब डिप्टी सीएम के यहां तेज प्रताप यादव पहुंचे थे, उसके बाद जब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा से पूछा गया कि तेज प्रताप के आपके भोज में आने का सियासी मतलब क्या है, इस पर उन्होंने कहा था, सनातन संस्कृति के भाव में जो भी हम लोगों को स्वीकारते हैं या हमें बुलाते हैं, हम उनके साथ जाते हैं। यह सकारात्मक ऊर्जा का सूचक है। भगवान भास्कर का दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर सकारात्मक ऊर्जा का और शुभ कार्य की शुरुआत है। बिहार में सुशासन से समृद्धि की ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कर कमल से शुरू हुआ। मोदी जी के मार्गदर्शन में विकसित बिहार के संकल्प को पूरा किया जा रहा है, ये विजय सिन्हा कहते हैं। दोस्तों, तेज प्रताप के आने का केस देखा जाए तो इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि सनातन संस्कृति और संस्कार का जो सम्मान करते हैं, एक दूसरे का आना जाना लगा रहेगा।
सनातन संस्कृति का जो पोषक है, मैं उनका सम्मान करता हूं। आप लोग कयास लगाते रहिए, राजनीति अपनी गति से चलती है। बिहार के लोग नए उत्साह, नई एनर्जी, नई ऊर्जा के साथ सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। तेज प्रताप यादव के डिप्टी सीएम के भोज में आने पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा कहते हैं कि हम स्वागत करते हैं उनका, ये बहुत अच्छा काम है। पक्ष विपक्ष अपनी जगह, त्योहार का एक ही पक्ष सनातनियों का त्योहार है और मकर संक्रांति के दिन विपक्ष और पक्ष सब एक साथ मिलकर के त्योहार बना रहे। तेज प्रताप जी का आना हुआ तो काफी अच्छा है। दोस्तों, इस दही चूड़ा भोज में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आपने तस्वीरों में देखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तमाम मंत्री, एनडीए के घटक दल के नेता मौजूद थे। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने इसे एनडीए के महाभोज और महाजुटान बताते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रस्तावित समृद्धि यात्रा की जानकारी दी। दही चूड़ा भोज की इन तस्वीरों ने यह साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में पर्दे के पीछे नई चालें चली जा रही और तेज प्रताप यादव इन बदलते समीकरणों के केंद्र में नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको याद है ना, एक तरफ तो ये सारी स्थितियां और दूसरी तरफ हाल में राबड़ी देवी के जन्मदिन पर जब लालू प्रसाद यादव दिल्ली में थे, तेजस्वी यादव विदेश में थे, अचानक तेज प्रताप यादव अपनी मां के पास पहुंचे थे। उस वक्त तेज प्रताप का सक्रिय होना आरजेडी की आंतरिक राजनीति में नई चालों की तरफ इशारा माना गया। अब दोस्तों, आने वाले दिनों में यह साफ होगा कि तेज प्रताप यादव की यह पहल सिर्फ एक पारिवारिक अवसर तक सीमित था या फिर इसके पीछे आरजेडी की राजनीति में अपनी भूमिका को दोबारा मजबूत करने की ठोस रणनीति छिपी हुई थी। फिलहाल इतना तय है कि राबड़ी आवाज से उठी यह हलचल आरजेडी की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे चुकी है। मगर तेज प्रताप यादव का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, एनडीए के नेताओं के साथ मिलना, मुलाकात करना, आना जाना बढ़ाना बहुत कुछ कहता है। डिप्टी सीएम एनडीए नेता और मंत्रियों से मुलाकात जिसको राजनीतिक पंडित यूं ही नहीं ले रहे, इसे आगे आने वाले दिनों की पटकथा की शुरुआत मान रहे हैं। अब होता क्या ये तो देखना होगा, मगर जिस अंदाज में वो तेज प्रताप यादव, जिन्हें आपने देखा कि किस तरीके से उनकी पर्सनल लाइफ और उनकी महिला मित्र या आप जो भी माने, उसके कारण लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से निष्कासित किया था। पार्टी बना करके राजनीति में उतरे, पार्टी बना करके चुनाव लड़े और बाद में जिस स्थिति में उनको सुरक्षा दी गई वो भी अपने आप में सवालों के घेरे में थी। और संकेत उस वक्त भी लगाए जा रहे थे कि आखिर बीजेपी या केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का तेज प्रताप यादव पर इतना मेहरबान क्यों है। और ऐसी स्थिति में दोस्तों, मकर संक्रांति आपको याद होगा पिछले वर्ष का, जब मकर संक्रांति के मौके पर नीतीश कुमार चिराग पासवान के यहां गए थे और फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ था, कैसे हंगामा हुआ, किस तरह का नया नैरेटिव बना था। और बीते एक साल के बाद में तेज प्रताप यादव का डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर का पहुंचना और वहां पर एनडीए नेताओं से मुलाकात करना, तस्वीरें साथ में आना बहुत कुछ दर्शाता है। आगे आने वाले दिनों में इतना होगा कि दोस्तों, तेज प्रताप यादव अपने तौर पर, जाहिर तौर पर राजनीति में हो सकता है, वैसे राजनीति में तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, सिर्फ एक आजाद उम्मीदवार भी किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। आपको याद होगा मधु कोड़ा, एक इंडिपेंडेंट विधायक, तो एक शख्स जो कि अपनी पार्टी बना करके जनता के बीच में है, जिसकी सक्रियता और जिसकी एक्सेप्टेंस ही कम से कम युवाओं के बीच में तो है ही है। यह और बात है कि राजनीतिक तौर पर बिहार के चुनाव में उनको किसी किस्म का कोई फायदा ना मिला हो, लेकिन उनके आने से एनडीए के मंच पर, एनडीए के सहयोगी दल के तौर पर बहुत सारी स्थितियां, बहुत सारी पटकथाएं जिसकी शुरुआत हो गई है लिखे जाने की, जिसे आरजेडी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।